हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने परसेंटेज चैप्टर के साथ। तो बच्चों, हम लोगों ने कल थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं, तो थोड़ा बहुत वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो आप उसे झेल लीजिएगा और धीरे धीरे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या दूर करने की कोशिश करूँगा। और आप मैथ्स को लेकर बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम परसेंटेज या कोई भी चैप्टर, समय काम हो, लाभ हानि हो, या पूरा का पूरा अर्थमेटिक, किसी भी चैप्टर को अधूरा छोड़ने वाले हैं। मैं परसेंटेज में बहुत सारे सवालों को सॉल्व करूंगा और एकदम ज़ीरो से लेकर टफ सवालों तक जाएंगे हम लोग, ताकि आपको परसेंटेज से संबंधित किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आप परसेंटेज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते चलेंगे। हम लोग सभी सवालों को, मैक्सिमम सवालों को सॉल्व करेंगे परसेंटेज में, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठने पर आपको परसेंटेज के सवाल या पूरे अर्थमेटिक में किसी भी सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग आगे चलते हैं और आज नए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार खपत को कितना कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सवाल हम लोग, इस तरह का सवाल कल एक डिस्कस कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैंने कल बताया था कि ऐसे सवालों में जहाँ खर्च और खपत से संबंधित क्वेश्चन आए तो वहाँ आपको एक सूत्र याद रखना है, जैसे मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। बेसिकली ये कोई सूत्र नहीं है। आपको सीधा सा मतलब ये समझना है कि आप यूँ समझे, आपको घर से चावल खरीदने के लिए भेजा गया और आपसे कहा गया कि आप 5 किलो चावल खरीद के ले आओ। आप चले गए दुकान और आपने दुकानदार से पूछा कि चावल कैसे किलो है। तो दुकानदार ने बताया कि चावल है 40 रुपया प्रति केजी। तो अब समझो, आप 1 किलो चावल 40 रुपये का है, तो 5 किलो चावल कितने का होगा? 40 गुना 5, 200 रुपये। मतलब आपका खर्च कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। तो वहीं से ये सूत्र निकला है। बेसिकली ये सूत्र है नहीं। तो मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। और मैंने कल बताया था आपको कि अगर परसेंटेज में जहाँ कहीं भी आपको कोई चीज़ को मानना हो तो आप उससे क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि चावल का मूल्य 100 रुपया है और परिवार खपत भी 100 किलो करता है, तो उस परिवार का खर्च कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपया। अब सवाल कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो जब चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो अब मूल्य कितना होगा? 120 रुपया। क्योंकि 100 रुपया मूल्य था, 20% बढ़ गया, इसका मतलब 20 रुपये बढ़ गया, तो अब मूल्य हो गया 120। लेकिन कह रहा है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब खर्च पहले 10,000 रुपये था, अभी भी 10,000 होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने खर्च को 10,000 लिख दिया। तो 120 गुना खपत बराबर खर्च। तो यहाँ खपत अगर निकालना होगा तो खपत बराबर 10,000 और बटा 120, जाके इधर भाग लग जाएगा, बटा 120। सॉल्व करेंगे तो आएगा 83.1/3 kg। मतलब पहले हमारा खपत था 100 किलो, अब हो रहा है 83.1/3 kg। तो घट गया ना खपत? कितना घटा? 16.2/3 kg खपत घट गया। इसका मतलब पहले 100 kg खपत था, 16.2/3 kg घट गया, तो घटा कितना? 16.2/3% खपत घट गया। क्लियर है? या फिर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है, जैसे कहा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई,
तो चूंकि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है, और खर्च को अगर कांस्टेंट रखना है तो मूल्य बढ़ेगा खपत घटेगा, मूल्य घटेगा खपत बढ़ेगा। तो मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब खपत में कमी होना है, तो खपत में कमी हो गई, तो खपत में प्रतिशत कमी। तो मूल्य जितना बड़ा है वो लिखना है पहले ऊपर। मूल्य 20% बढ़ा है तो 20, और जब 20% बढ़ जाएगा तो मूल्य कितना हो जाएगा 120। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर 20/120, और चूंकि प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 16.2/3%। तो आप इसके जरिए भी ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 16.2/3% घटा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो छात्रों, अब आप ये समझिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, किसका, रेक्टेंगल का। तो अब देखिए यहाँ दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक रिजल्ट आया है ना, एरिया। एरिया दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, किसका, लेंथ और ब्रेथ का। तो निश्चित रूप से अगर आपके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, मतलब एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसमें कह रहा है आयत की लंबाई को 16.2/3% घटा दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर एरिया कांस्टेंट रखना है, लंबाई घट गई है, तो चौड़ाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो चौड़ाई में वृद्धि बराबर कितना घटा है 16.2/3%। तो 16.2/3 बटा 100 में से 16.2/3 घटा देंगे तो आएगा कितना 83.1/3 गुना 100। तो 16.2/3 कितना होगा, 16 गुना 3 48 और 2 50/3, और ये 250/3। तो फिर ये उलट जाएगा 3/250। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 20। तो अगर आयत की लंबाई को 16.2/3% घटाया जाएगा तो उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है। When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. What is the number? तो अब आप ये समझिए, मैंने पहले भी कहा है पूरे के पूरे प्रतिशत में कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत आए और वहाँ हम लोगों को अगर कुछ मानना हो तो क्या मानेंगे 100%। तो इसमें पूछ रहा है कि संख्या बताइए। कह रहा है कि एक संख्या को अगर 216 से बढ़ा दिया जाता है, मतलब संख्या में 216 ऐड कर दिया जाता है, तो वह खुद की 140% हो जाती है। तो संख्या बताइए। संख्या नहीं पता है, मान लेंगे संख्या। वैसे हम लोग संख्या नॉर्मली क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ हम x नहीं मानेंगे, मानेंगे 100%। मान लिया संख्या 100% है। अब कह रहा संख्या में 216 जोड़ दीजिए, तो हमने 100% में 216 जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर संख्या में 216 जोड़ते हैं तो संख्या खुद की 140% हो जाती है। इसका मतलब संख्या कितनी हो गई 140%। अब ये देखिए कि 100% प्लस 216 इज इक्वल टू 140%। तो आप जानते हैं ये कि एक जाति की संख्याओं को एक साथ रखा जाता है। तो यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, दोनों को एक साथ कर देंगे तो इसको इधर भेज देंगे। तो 140% में 100% घट जाएगा तो होगा कितना 40% बराबर 216। तो अगर 40% 216 के बराबर है तो 100% कितना होगा 216/40 और गुना 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया, और 4 से 216 को काटेंगे तो आएगा 54। 54 गुना 10 कितना आ जाएगा 540। इसका मतलब हमारी संख्या कितनी हो गई 540 हो गई। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं ही संख्या है। तो संख्या क्या है। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. Then the number is.
अब फिर वही संख्या नहीं पता है, संख्या को पूछा जा रहा है तो हम मान लेंगे संख्या कितना 100%। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए संख्या अगर 100% है तो इसका 85% कितना होगा 85। तो 85% प्लस कितना 75, क्योंकि संख्या के 85% को 75 में जोड़ा गया है। तो 85% प्लस 75 बराबर कितना 100%, क्योंकि कह रहा है परिणाम स्वयं ही संख्या है और संख्या हम लोगों ने माना है कितना, हमने संख्या माना है 100%। तो अब फिर प्रतिशत प्रतिशत को एक साथ करेंगे तो 85% को इस साइड भेज देंगे। तो अब 100% में 85% घट जाएगा तो आएगा कितना 15% बराबर 75। तो अगर 15% 75 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा 75/15 और गुना 100। सॉल्व करेंगे 15 गुना 5 75, तो 5 गुना 100 500, और 100% 500 के बराबर आया, मतलब 500 क्या है संख्या है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार खपत को 10% घटा देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे सवालों में क्या करना है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब यहाँ न मूल्य पता है न खपत पता है, तो हमने क्या कहा कि हम इसे मान लेंगे। क्या मानेंगे, मूल्य को मान लिया 100 रुपया, खपत भी मान लिया 100 किलो। तो 100 रुपया मूल्य है और खपत है 100 किलो, तो खर्च होगा, दोनों को गुना कर देंगे 10,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो चावल का मूल्य था 100 रुपया, 20% बढ़ गया, इसका मतलब 20 रुपया बढ़ गया। तो अब मूल्य कितना होगा 120, और खपत 10% कम हो गया। खपत पहले था 100 kg और अब खपत हो गया 90 kg, क्योंकि खपत 10% कम हो गया है। तो अब देखिए, मूल्य 120 रुपया प्रति किलो, खपत 90 किलो, तो खर्च कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे। तो 120 गुना 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 9 108 और 2 0, तो 108 पे 2 0, ये नया खर्च। पुराना खर्च था 10,000, अब हो गया 10,800। तो ऐसे सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं कि नए खर्च में से पुराने खर्च को माइनस कर देंगे, या जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि हमको ऊपर चाहिए 100। चूँकि प्रतिशत के सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम ज़ीरो को काटेंगे, ये ध्यान रखना है कि ज़ीरो को काटेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिया, 2 0 काटा, उसके बाद 8 है तो ये हम नहीं काट सकते। इसको काटने से आपके क्वेश्चन पर या आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मान लीजिए पहले खर्च कितना था 100, अब खर्च हो गया कितना 108। तो ये बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। 100 रुपये खर्च था, अब 108 रुपया हो गया, 8 रुपये बढ़ गया। तो 100 रुपये में 8 रुपये बढ़ने का मतलब क्या हो गया, खर्च 8% बढ़ गया। आपसे ये पूछा जा रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, खर्च हमारा 8% बढ़ गया। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर खपत को 20% घटा दिया जाता है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर ये भी वैसे ही जैसे पिछला सवाल सॉल्व किया गया, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। मूल्य है 100 रुपया, खपत है 100 किलो, तो खर्च हो गया 10,000। कह रहा मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य बढ़ के कितना हो गया 130। खपत को 20% घटा दिया गया, तो खपत पहले था 100 किलो, 20% घटने का मतलब 20 किलो घट गया। तो 100 किलो में 20 किलो घटा देंगे, कितना होगा 80 किलो, तो अब खपत हो गया 80 किलो। तो खर्च क्या होगा 130 गुना 80, 13 गुना 8 104, तो हो गया 104 पे 2 0। अब क्या करेंगे 0 0 कटाएंगे, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, तो अब ऊपर बच गया 100 और नीचे आ गया 104। पुराना खर्च था 100 रुपये, अब खर्च हो गया 104, तो दिख रहा है कि बढ़ गया। कितना बढ़ा 4 रुपये बढ़ गया। तो अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो 100 रुपये पहले खर्च था, 4 रुपये बढ़ा तो 4% बढ़ गया।
तो खर्च में कितनी वृद्धि होगी? 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या 30% घट जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखिए, जैसे पिछले सवालों में हम लोगों ने देखा कि मूल्य और खपत बराबर खर्च, तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि टिकट मूल्य खपत, तो खपत वहाँ चावल और चीनी होता था, तो यहाँ दर्शकों की संख्या है उसको खपत के रूप में रखेंगे, तो मूल्य गुना दर्शकों की संख्या बराबर क्या है? आय। तो हमारा जो पहला मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता था, यहाँ हो जाएगा मूल्य गुना दर्शकों की संख्या बराबर आय, क्योंकि एक टिकट का जितना मूल्य होगा दर्शक जितने आएंगे उसके अनुसार से उसका आय होगा। अगर एक टिकट का मूल्य 10 रुपया है और 10 दर्शक आए हैं तो आय कितना होगा? 100 रुपया। तो वही सवाल यहाँ भी उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया मूल्य है एक टिकट का 100 रुपया और दर्शक की संख्या है 100, तो आपकी आय कितनी हो गई? 10,000, या सिनेमा हॉल की आय कितनी हो गई? 10,000 रुपये। अब कह रहा है टिकट मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तो पहले टिकट का मूल्य था 100 रुपया प्रति टिकट और अब बढ़ के 140 रुपये प्रति टिकट हो गया, क्योंकि 40% बढ़ा है, तो 100 रुपये में 40 रुपये बढ़ गया, 140 रुपये का एक टिकट हो गया। कह रहा है लेकिन दर्शकों की संख्या 30% घट जाती है, तो पहले दर्शक आते थे 100, 30% घटने का मतलब 30 दर्शक कम आने लगे, तो अब दर्शक आएंगे 70, तो आय कितनी हो गई? मूल्य को दर्शक की संख्या से गुना करेंगे तो आय मिलेगा। तो 140 गुना 70, 14 सते 98 पर 2 0, तो 9800 होगा। फिर हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार 2 0 काट दिया, तो अब ऊपर बचा 100 और उसके बाद नीचे 98। तो पहले था आय सिनेमा हॉल का 100 रुपया, अब हो गया 98 रुपया। इसका मतलब सिनेमा हॉल की आय कम हो गई। कितनी कम हुई? 2 रुपया कम हुई। तो 100 रुपये के हिसाब से कितना कम हो गया? 2%। तो पूछा जा रहा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आय हमारा कम हो जाएगा। कितना? आय 2% कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो आज हम इसे यहीं तक रखेंगे और आपको मैं ये बता दूं कि मैं जानबूझकर छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप ऊबे नहीं, धीरे धीरे बढ़ते चलिए। और ये बिल्कुल शुरुआत है, एकदम स्टार्ट से हम लोग चल रहे हैं और ये स्टार्ट से धीरे धीरे होते होते हम प्रतिशत के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरे धीरे बेसिक से लेकर हम लोग ऊपर तक जाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे सवालों को सॉल्व करते चलेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ बच्चों आपसे कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजाइए ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ, प्रतिशत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।